बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वली अल्लाह है और आप इजी बिज़नेस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपका जनरल स्टोर का काम है, दुकान आपने डाला हुआ है या आपका इरादा है जनरल स्टोर खोलने का, तो आइए आज हम आपकी कुछ इस्लाह करते हैं और आपकी जो आमदन है उसमें इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं और आपका मुनाफे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कैसे किस तरीके से आपके जनरल स्टोर को सुपर मार्केट बनाया जाए या आपकी जनरल स्टोर को कैसे बढ़ाया जाए ताकि आपका जितना आपका सरमाया है उसी से आपका जो आमदन है वो डबल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गौर से सुनिए और आखिर तक सुनिए ताकि आपके समझ में आए, और अगर आपको समझ आया, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। जैसा कि इस फील्ड से मैं ख़ुद गुज़र चुका हूँ और इस वक्त मेरे 3 भाई इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और मैंने गल्फ़ में कंट्रीज़ में जब इनका देखा हालात और जो पाकिस्तान के जो जनरल स्टोर के हालात हैं वो जब मैंने देखे, वहाँ पे कमाई ज़्यादा है, वहाँ पे तरीक़ेकार और है, यहाँ पे तरीक़ेकार और है। और पाकिस्तान में भी आम ज़्यादातर जो ये गाँव वगैरह साइड्स पे जो लोग काम कर रहे हैं जनरल स्टोर के, और उसके मुकाबले में अगर आप इस्लामाबाद जाए या ब्लू एरिया या कोई I9 या कोई जना सुपर या सुपर मार्केट्स, तो वहाँ पर और उनका जो गल्फ़ का तकरीबन सेम कुछ लग रहा है कि एक जैसे काम कर रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो आम जनरल स्टोर वाले लोग होते हैं, आपको नाराज़ ना होना अगर आप जनरल स्टोर का मालिक है, अगर आप ऐसा है कि आपका ऐसा कुली तरह जनरल स्टोर में बैठा हुआ है, खुला नज़र आ रहा है और आपका गरेवान पटा हुआ है जैसा खुला हुआ बटन, आपके जो ये आस्तीन है वो खुले हुए हैं, आप अजीब से बैठे हुए हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, अंदर से बाहर लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, तो इसका जो तरीक़ेकार है ऐसा है कि आपका जो माल है, जो सामान है, उसका वैल्यू होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका अपना ज़ात का वैल्यू होना चाहिए। आपके अपना जो जनरल स्टोर का मालिक होता है उसका वैल्यू होना चाहिए। तो आइए हम आज आपको कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपके समझ में अगर आए तो उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो होगा और आपका जो सरमाया है वो इंशाल्लाह बढ़ेगा। तरीका ये है कि जो सुपर मार्केट होता है और आपका जो जनरल स्टोर है, जिस तरह मैंने आपको बताया, इसमें आप ऐसा करें कि आपने अपना जो दुकान के अंदर है वो अगर शीशे से कवर किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। आपका जो फ्रंट का जो शीशा लगे, दरवाज़ा लगे, उससे आप कवर करें तो आपका दुकान जो है वो सिक्योर हो जाएगा। और उसके अंदर फिर आप अगर शोकेस लगाए, शीशे वाला शोकेस, जहाँ पर आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा बेकरियों में जो शोकेस लगा हुआ है उसके अंदर जो शीशे वाला उन्होंने बेकरी बिस्किट वगैरह रखा हुआ होता है, ये आपके लिए अहम है, आपके जनरल स्टोर के लिए, ताकि ये आपका जो जनरल स्टोर है सुपर मार्केट बन जाए और दूसरे लोगों की तरह जो पैसे कमा रहे आपको भी पैसे कमाने का मौका मिले। तो अब आते हैं आपका जो अंदर जो आपका सामान है। अगर आपके पास 10 बोरा चीनी पड़ा हुआ है, 5-10 बोरा दाल पड़ा हुआ है, इसी किस्म का एक आइटम अगर आपका इस तरह पड़ा हुआ है, कोला बोरी को आप लेके आते हैं, डालते हैं, उसको खोल के फिर आप तोल के सामान बेचते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले बेहतर ये है कि अगर आप अपना प्लास्टिक के ऊपर ब्रांड बनाएं और अपना जो आपका जनरल स्टोर का नाम है, आपके बेटे के नाम का है या कोई भी नाम है आपके जनरल स्टोर का, तो उसको आप सुपर मार्केट लिखकर कोई अपना जो वही पुराना नाम है उसको सुपर मार्केट नाम करके लिखा जाए, ताकि पता चले और आपका नाम, आपकी दुकान से कुछ चीज़ ख़रीदा जाए, जाकर कोई और उससे पूछे कहाँ से ख़रीदे और आपका नाम वो बताए कि ये उसका नाम है। अपना जो विज़िटिंग कार्ड है वो बनाएं और स्टिकर बनाएं, बेहतर है किसी किसी जगह पे आप स्टिकर लगाएं। और अभी जो सामान है आपका, अगर आप चाहते हैं कि जो दाल वगैरह है जो आप 40-40 केजी का, 20-20 केजी का आप बोरियां लेके आते हैं, रखते हैं, तो उसमें से बेहतर ये है कि आप ऐसा करें कि उसकी पैकिंग बनाएं, जिसका मैंने अपना ब्रांड बताया आपको कि आप अपना ब्रांड बनाएं, जो 200 ग्राम का हो, 500 ग्राम का हो, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, जिस तरह आपको आपका रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आपके दुकान में जो आपसे निकल रहा है, 5 किलो भी आपसे कोई लेता होगा, 2 किलो भी आपसे कोई लेता होगा, वो आप जानते हैं।
कि आपके पास किस चीज़ का कितना गाहक है। उसी हिसाब से आप उन बैग्स का, वाइट बैग्स का, शापर का ब्रांड बनाएं और अपना नाम लेके और उसको पैक करें। 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1000 ग्राम का। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि आम जब आप गाहक के सामने उठाकर तोलते हैं, तो एक तो ये है कि गाहक के सामने जब गाहक देख रहा होता है तो आपको अंदाज़ा होगा दुकानदार उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालकर बारी कर देता है, वो आपका नुकसान है, वो आपका बच जाएगा। आप बिल्कुल बैलेंस रखें, किलो चीज़ है किलो ही तोले। दूसरे है, जब आप अपना ब्रांड बनाते हैं, पैकिंग, क्लोज पैकिंग आप करते हैं और तैयार आपके पास अलमारी में रखा हुआ है तैयार, तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा कि उठाकर तोला और वो बंदा खड़ा हुआ है, वो भी कहते हैं भाई जल्दी करे, या आपके पास रश हो गया, एक एक आदमी के लिए तोलना, वो आपका मुश्किल हो जाता है, कोई गाहक चला भी जाता है। और तीसरा ये है कि उसके प्राइस में डिफरेंट है। जो आपने क्लोज किया हुआ है, अपना ब्रांड बनाया हुआ है, किलो का, आधा किलो का, 200 ग्राम का, या ज़्यादा या उससे कम। वैसे ये भी हो सकता है कि परस करी चीनी है, वो परस करिए 65 रुपये किलो है और आपने 50 का पैकेट बनाया, 100 का पैकेट बनाया, 20 का पैकेट बनाया, उसमें तो फिर बहुत फ़ायदा है, उसको आप अपनी मर्ज़ी से बेच सकते हैं। लेकिन चले, लोग पूछ-गछ करते हैं, अगर आप 200 ग्राम का, 500 ग्राम का और 1000 यानी केजी का, आप इसी तरह के चीनी का, दाल वगैरह जो बोरियों में आते हैं और लोग हम लोग फिर तराजू में तोलते हैं मीज़ान में, तो उसकी जगह जब आपके पास तैयार पैकिंग होंगी तो अपना ब्रांड होगा, तो उसमें आप 1-2 रुपये ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और मैं आपको आपका जो जनरल स्टोर है उसकी तरक्की का मैं कुछ चंद बातें राज बताऊंगा कि जो लोग पैसे कमा रहे हैं, किस चीज़ से पैसे कमा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बताया इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, और ख़ास तौर पे चीनी और घी ये ज़ीरो है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन लोग पूछते हैं, लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं, हर किसी का घर का चीज़ है, मांगते हैं, तो जनरल स्टोर में पड़ा हुआ है, वरना इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट इसमें नहीं है। प्रॉफिट आपका किस चीज़ में है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप शोकेस बनाएं, शोकेस में आप मेरे घर में जिस किस्म के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो खाने पीने की है, इस्तेमाल के है, जिस तरह बनैन हो गया, जिस तरह जराब हो गया, जिस तरह बच्चों का सामान हुआ, छोटा मोटा चीज़ हुआ, खिलौने भी आप रख सकते हैं, छोटा मोटा आम रोज़मर्रा घर के इस्तेमाल के चप्पल भी, बाथरूम के इस्तेमाल के चप्पल और लेडीज़ के घर के इस्तेमाल के चप्पल, मेरे जैसे आदमी का, बूढ़े आदमी का कोई इस्तेमाल के चप्पल, कोई और जो ऐसी चीज़ें हैं, घर के छोटे मोटे बर्तन, कप वगैरह, ये चीज़ें आप ला के रखें और आप सुपर स्टोर बनाएं जनरल स्टोर से। इसके अलावा ये साबुन वगैरह ये तो आपके पास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप अपने घर में देखें कि घर में किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। आम तौर पे कुछ लोग जो हमारे ज़्यादातर गाँव वगैरह में लोग, क्रॉकरी का दुकान अलग है, कपड़े का दुकान अलग है, ये बनैन वगैरह का दुकान अलग है, जनरल स्टोर अलग है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सुपर मार्केट में आ जाता है, सुपर मार्केट में आ जाता है। और चीज़ें जो प्रॉफिट है, जो तौलिया हो गया, ठीक है कि नहीं, छोटे मोटे लोग कंधे पे रखने वाले रुमाल, टोपी हो गया, और इस किस्म के लोगों की कंघी हो गया, कोई शीशे हो गए, ऐसे कोई पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, इन चीज़ों में आपका मार्जिन निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। और आपके जनरल स्टोर में जो फ़ायदा था, सुपर मार्केट आप बनाएं, छोटे मोटे बर्तन भी आप रखें। आप जिस तरह मैंने आपसे कहा कि घर में किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है आम तौर पे, जो और दुकानों से लोग ख़रीदते हैं, उसको आप ला के रख सकते हैं और उसी में आपका फ़ायदा है। आम तौर पे जो जनरल स्टोर में मुनाफा कम है, वो गलत तरीके से चला रहा है, वरना जनरल स्टोर में बहुत फ़ायदा है और ये चला रहता है, इसका कोई जो है ना ज़वाल नहीं है और न इसमें कभी नुकसान है। खुदा हाफ़िज़।